बाबूजी धीरे चलना, जरा संभलना, बड़े गड्ढे हैं, बड़े गड्ढे हैं इस राह पर, भैया जी जरा संभलना। नमस्कार, टीवी 45 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश कुमार। आज हम आपको ऐसे सड़क पर लिए चलेंगे जिस सड़क की लंबाई महज कुछ मीटर है, जिसकी चौड़ाई लगभग 20 फीट है। उस सड़क पर चलने से लोगों को डर लगता है। उस सड़क पर इतने गड्ढे हैं कि आप गिन नहीं सकते हैं। तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं धनबाद जिला के उस सड़क पर जहां गाड़ियां दौड़ती नहीं है, चलती नहीं है, बल्कि गाड़ियां रेंगती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गया पुल अंडरपास। इस गया पुल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे गाड़ियां जब पहुंचती है तो पूरी तरह से अपनी दम तोड़ देती है, क्योंकि अगर आप बैंक मोड़ फ्लाईओवर से जैसे ही सुभाष चौक से आगे बढ़ेंगे आपको मिलेगा धनबाद का मुख्य मार्ग अंडरपास। उस जगह से गाड़ियां रेंग कर गुजरती है, क्योंकि इस सड़क पर इतने गड्ढे हैं कि आप गिन नहीं पाएंगे। इसलिए हमने आपसे कहा कि जरा संभलना, धीरे चलना, बड़े गड्ढे हैं इस राह में। क्योंकि जब आप इस राह से गुजरेंगे तो आपको दिखेगा कि ये सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढे पर सड़क है। ये अनुमान लगा सकते हैं वो वाहन चालक, यहाँ से गुजरने वाले लोग, कि सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। तो दिखाइए, सबसे पहले हम आपको इस सड़क का दृश्य दिखाते हैं। देखिए, ये गया पुल है और इस गया पुल की स्थिति देख लीजिए। इसे आप गया पुल के नाम से भी जानते हैं और ये धनबाद का मुख्य मार्ग है। जैसे ही आप धनबाद के हृदय स्थल कहे जाने वाले बैंक मोड़ इलाके से आप क्रॉस करेंगे तो आपको मिलेगा वो फ्लाईओवर, और फ्लाईओवर को जैसे ही आप क्रॉस करेंगे आपको मिलेगा नया बाजार का सुभाष चौक, और जैसे ही आप सुभाष चौक से आगे बढ़ेंगे आपको मिलेगा गया पुल। और गया पुल की स्थिति ये है कि जगह जगह आपको गड्ढे ही नजर आएंगे। यहाँ गाड़ियां चलती नहीं है, दौड़ती नहीं है, बल्कि गाड़ियां यहाँ रेंगती है। और जिस गाड़ियों को महज कुछ सेकंड लगना चाहिए इस गया पुल को क्रॉस करने के लिए, उसे लगभग 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। और जाम की अगर हम स्थिति की बात करें तो देखिए, कोयलांचल की नियति बन चुकी है जाम, और ये जाम के कारण आए दिन लोग परेशान रहते हैं, हलकान रहते हैं। घंटों लोग यहाँ मशक्कत करते हैं ताकि वो अपनी गाड़ियों को उस पार ले जा सके, उस पार से इस पार ले आए। एक बार जो व्यक्ति यहाँ से क्रॉस कर जाता है वो अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि हमने जंग जीत लिया है। एक और जहां देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन धनबाद में होने जा रहा है, उसे लेकर जिला प्रशासन के ओर से लगातार तैयारियां की जा रही है, लगातार साफ सफाई किए जा रहे हैं, लगातार जो है बेहतर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत जिला के तमाम अधिकारी लगे हुए हैं, रंग रोगन किए जा रहे हैं, ताकि राष्ट्रपति महोदय जब यहाँ पहुंचे तो उन्हें एक सुंदर छवि धनबाद शहर का दिखे। लेकिन जब आप इस सड़क पर आते हैं, जब आप इस जगह पहुंचते हैं, तो सारी नगर निगम की बात करें, जिला प्रशासन की बात करें, तो सारी की सारी स्थितियां धरी की धरी रह जाती है। सारी तैयारियां धरी की धरी आपको दिखेगी, क्योंकि जब आप इस जगह पहुंचेंगे तो यहाँ पे गाड़ियों को आप रेंगते हुए देखेंगे। ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार कार्य करते हुए नजर आएंगे, लगातार विसिल बजाते हुए क्लियर करने की जो कार्य है वो किए जा रहे हैं, जवान लगे हुए हैं। लेकिन लोगों को परेशानियां जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, और ये कारण है कि जगह जगह इतने गड्ढे हो गए कि इस गड्ढे को गिनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बड़ा आप चंबित हो जाएंगे कि जिस शहर पे द्रौपदी मुर्मू का आगमन होना है, जिस शहर पे जिला प्रशासन की पूरी टीम लगी हुई है, उस शहर की स्थिति यह है। जो मेन सड़क है धनबाद स्टेशन मुख्य मार्गों को जोड़ती है, उस सड़क की स्थिति आप देख लीजिए। इस गया पुल की अगर हम बात करें तो गया पुल की जो चौड़ाई है वो 20 फीट है, और लंबाई की बात करें तो 2 से 3 ट्रैक बिछाए गए हैं। जो रेलवे ट्रैक है उसकी उतनी लंबाई है। लेकिन इस जगह पे अगर हम गड्ढों की बात करें तो 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में गड्ढे हैं, और इस गड्ढों के कारण
जो गाड़ी वाले हैं, जो वाहन चालक है, उसकी चाल इतनी धीरे हो जाती है कि आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और आए दिन लोगों को जान से दो चार होना पड़ता है। तो स्थिति बड़ा ही भयावह है, बड़ी ही स्थिति कह सकते हैं कि दर्दनाक है। और अक्सर ये देखा भी जाता है कि कई बार लोग अपने बाइक लेकर इस गड्ढे के चपेट में आ जाते हैं और वो गिर पड़ते हैं, जिससे उन्हें चोट भी आती है। तो ऐसे में जिला प्रशासन को चाहिए कि जो धनबाद के मुख्य मार्ग है उसकी स्थिति बेहतर रहे, लोग आराम से आवागमन कर सके, लोग जो हैं वो अपने गंतव्य तक आराम से पहुंच जाए, इसकी भी जिला प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए। और जिला प्रशासन के द्वारा लगातार ये गुहार भी जिला प्रशासन के लगाया गया है कि सर जो गया पुल है उसकी स्थिति बड़ी ही दयनीय है, जगह जगह गड्ढे बन गए हैं, इतने गड्ढे बन गए हैं कि आने जाने वाले लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एम्बुलेंस तक को भी मशक्कत करनी पड़ती है, कई एम्बुलेंस घंटों जाम में फंसे रहते हैं क्योंकि जो आने और जाने का मुख्य मार्ग है उसमें इतने गड्ढे हैं जिसके कारण जाम की स्थिति आए दिन बनी रहती है और जाम के कारण लोग हलकान रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो मैं जिला प्रशासन से यही गुहार करना चाहता हूं कि आपकी नजर अगर इस तरफ भी पड़ जाए तो आम जनमानस को काफी फायदा पहुंचेगा, काफी लाभ होगा। जो लोग जाम से परेशान रहते हैं कम से कम उन्हें जाम से राहत मिल पाएगी और लोग अपने गंतव्य तक आराम से पहुंच पाएंगे। तो देखिए जो स्थिति है वो हमने आपको दर्शाने का प्रयास किया, दिखाने का प्रयास किया। अब कुछ लोगों से हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जाम को लेकर क्या कुछ कहना है। सर इस जाम को लेकर क्या कहेंगे, जिस प्रकार से जाम की तो देखा जाए जिला प्रशासन को जब वीवीआईपी लोग आते हैं तो उनके लिए रोड बन रही है, जो आम जनता टैक्स पे कर रही है उनके लिए कोई सुविधा नहीं आज के डेट में। ये सरकार से आग्रह होगी कि रोड का समस्या को जल्द से जल्द दूर करें। चलिए ऐसे ही कुछ और लोगों से हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि गया पुल को लेकर क्या सोचते हैं लोग जो यहाँ से गुजरते हैं। सर क्या नाम हुआ और क्या कुछ कहेंगे इस सड़क को लेकर? तो मेरा नाम कृष्णा राय है और मैं इस सड़क के लिए यही कहूंगा कि अगर धनबाद में अगर कहीं आप आते हैं तो सबसे बड़ा नर्क यही है। यहाँ पर नर्क की स्थिति देख लीजिए, सड़क की स्थिति देख लीजिए। सड़क में इतने गड्ढे हैं कि अगर कोई बीमार आदमी सड़क से अगर जाता है तो मुझे नहीं लगता कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा, उसका और भी तबियत यहाँ पर खराब हो जाएगा। इतनी स्थिति बुरी है यहाँ की सड़क। एक और जहाँ भारत में स्मार्ट सिटी का सपना हम लोग देख रहे हैं कि धनबाद में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होगा, पर हमको नहीं लगता यहाँ की स्थिति देखकर ऐसा होगा। इस पर हम लोग जाएंगे विधायक और सांसद महोदय से विशेष आग्रह करेंगे, विशेष रूप से इसको आग्रह करते हैं कि सड़क पर विशेष ध्यान दे और यहाँ का जनता को राहत पहुँचाने का काम करें। पूरे शहर की अगर आप बात करें तो गाड़ियां दौड़ती है, लेकिन जब इस गया पुल के पास गाड़ियां पहुंचती है तो दौड़ती भी नहीं है, चलती भी नहीं है, बल्कि रेंगती है। और जितने गड्ढे हैं उस गड्ढे को देखकर क्या कहेंगे? सर इस गड्ढे को देखकर तो यही कहेंगे कि बरसात में मतलब अगर देखा जाए प्राय सड़क का माहौल एकदम खराब रहता है और कहीं भी आप धनबाद में घूम जाए, धनबाद में सब सड़क की स्थिति अच्छी, पर गया पुल का स्थिति ऐसा बिगड़ा हुआ है आज तक सुधार नहीं हो पा रहा। क्या कारण इसके पीछे भगवान जाने। चलिए ऐसे ही कुछ और लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है गया पुल को लेकर। सर जब आप धनबाद सिटी में प्रवेश करते हैं आपको बैंक मोड़ दिखता होगा, आपको सुभाष चौक दिखता होगा, सुभाष चौक के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको गया पुल भी दिख रहा है। उन सड़कों को देखकर और इस सड़क को देखकर क्या कहेंगे? क्योंकि जब हम शहर में घुसते हैं और जैसे गया पुल पर चढ़ते तो हमें लगता है कि अगर हमें आफत का सामना करना पड़ेगा। आप देख रहे रोड कितने जाम है कि इस गया पुल को पार करने में 1 से 5 घंटे लग जाते हैं। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे को लाने और ले जाने में हमारा 1 घंटा समय बर्बाद हो जाता है। आज एक तरफ आप देख रहे होंगे, आप ही के मीडिया के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि राष्ट्रपति महोदय धनबाद आ रही है। एक तरफ पूरा अतिक्रमण लोग साफ सफाई में लगे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं जा रहा है। आज कई दिनों से कई महीनों से तो जाम की स्थिति ऐसी उत्पन्न होकर रखी है कि पब्लिक का आना जाना दुर्लभ हो चुका है, लेकिन इस पर सरकार की कोई भी तरह से नजर नहीं पड़ रही है। बार बार टेंडर की बात आती है और बार बार मालूम चल जाता है कि टेंडर कैंसिल हो जाएगा। हमें पता नहीं लगता भी नहीं है कि ये गया पुल अंडरपास बनेगा कि नहीं बनेगा।
लेकिन इस सड़क पर इतने गड्ढे हैं कि गिनना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि अगर इसकी हम चौड़ाई की बात करें तो महज 20 फीट 25 फीट की इसकी चौड़ाई है। लंबाई की अगर आप बात करें तो कुछ ही मीटर में आप इसको जोड़ सकते हैं, लेकिन गड्ढे इतने हैं कि लोगों को पार करने में घंटों लग जाता है। देखिए ये तो सबको ही देख रहे हैं, आप आगे देखिए बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने कहा कि जो कहा वो करके दिखलाया, तो यही हम लोग देख रहे हैं कि जो उन्होंने कहा वो हमें दिख रहा है। तो फिर क्या धनबाद के जनप्रतिनिधियों को ये चीज नजर नहीं आती है? अगर धनबाद के सांसद, धनबाद के विधायक इसी सड़क से होकर गुजरते हैं, अगर उन्हें झरिया जाना है तो इसी सड़क का यूज करेंगे, अगर उन्हें धनबाद में प्रवेश करना है तो फिर इसी सड़क का यूज करेंगे, इसके बावजूद भी क्या उन लोगों को ये दिखता नहीं है कि कितनी गड्ढे हो गए हैं सड़क पर? धनबाद के सांसद और धनबाद के विधायक हम लोग हमेशा देखते कि सदन पर इस गया पुल को लेकर विधायक जी भी पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं, सांसद महोदय भी जोर शोर से लगे हुए, लेकिन अब विधायक जी का वहाँ पर सुनते हैं कि सरकार सुनती है नहीं सुनती, वो तो विधायक जी के ऊपर है। लेकिन विधायक जी को हम लोग हमेशा देखते हैं कि सदन में तो हर बार इस चीज की बात उठाते हैं गया पुल को लेकर। नगर निगम को लेकर क्या कहेंगे? नगर निगम तो नरक निगम होकर रखा हुआ है। आप देख रहे हैं कि नली का पानी यहाँ पर जमा होकर रखा हुआ है। सावन का महीना है, लोग पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं, इसी नली के पानी पर चढ़ते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना है गया पुल और को लेकर। देखिए, जो लोग हैं वो चाहते हैं कि गया पुल का मरम्मत जल्द से जल्द किया जाए, ताकि आने जाने वाले लोगों को कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। जो गाड़ियां यहाँ रेंगती है कम से कम वो चलकर आगे निकल जाए। तो ऐसे में देखने वाली बात है कि कब तक जिला प्रशासन की नींद खुलती है